दोस्तों, आखिर एक अच्छी माँ की ये कैसी बेटी है। जितनी अनुपमा में अच्छाइयाँ हैं, इतनी अनुपमा में अच्छाइयाँ हैं कि कभी गलत का साथ नहीं देती और ना कभी गलत बात कहती है। वो उसमें जब तक बात की तह तक नहीं जाती तब तक बात को नहीं मानती। और वही हाल आज भी हुआ कि एक इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी पत्नी, इतनी अच्छी बहू और आज इतनी अच्छी बेटी, उसकी खुद की बेटी इस तरह की। लेकिन ये भी कहा जाता है दोस्तों, बच्चों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चे कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पाखी की कि पाखी पहले ही बंकू को नहीं पसंद करती थी और आज इस कदर मतलब गिर गई हैं, इस कदर गिर गई हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से बंकू को घर से निकालूं, किस तरह से अपनी बेटी के जीवन से बंकू को बाहर करूं। इधर प्रेरणा और अंश की हल्दी और मेहंदी की रस्म हो रही है, शादी की तैयारियां हो रही हैं और उसमें भी काफ़ी डाउट है। बा को नहीं पसंद है प्रेरणा, लेकिन फिर भी अनुपमा के कहने पे शादी हो रही है। लेकिन पाखी और तोसू की आदती हो गई है और पाखी तो इसमें बिल्कुल ही वो है कि उनकी बेटी से बंकू की शादी ना हो, बेटी बंकू घर से जाए, नौकर है, बेटी के दिल से जाए। और आज तो बिल्कुल हद ही पार कर दी, हद ऐसे पार कर दी दोस्तों कि मतलब आज बंकू को चोरी का नाम ही लगा दिया। बंकू ने जैसे ही छोटा मोटा गिफ्ट खरीद के एयरिंग दी और उसमें बोला ये 5,000 की चोरी इसने की है, जबकि अनुपमा ने खुद उसे पकड़ लिया कि उसने चोरी नहीं की, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट था, पर्ची थी, उसके पास काफ़ी प्रूफ थे। लेकिन पाखी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। उसी में वसुंधरा जी ने भी हाथ धोना स्टार्ट कर दिया कि मैंने पहले ही कहा था इसको घर से हटा दो, इसको घर में मत रखो, नौकर नौकर ही होता है, नौकर नौकर ही होता है, लेकिन नौकर के अंदर भी इंसानियत होती है। तो जैसे ही अनुपमा ने क्लियर किया, पाखी का मुंह बंद हो गया। उधर तोसू भी काफ़ी कुछ बोलने लगे, तोसू को भी चुप कराया गया और बड़े उससे अंश भी को कठिन परेशानियों से छुड़ा कर लाई और उसमें उनके दामाद जो प्रेम थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया। और जैसे ही शादी की ये पार्टी चल रही है, तो शादी की जो ये पार्टी चल रही है इसमें काफ़ी मेहमान सभी लोग आ चुके हैं और इधर ही ये सब बातें हो रही हैं, उधर ये सब बातें हो रही हैं कि अब पाखी और तोसू क्या चाल चलेंगे। एक तो गौतम चाल पे चाल चलना स्टार्ट करे है, वो तो कोई चीज़ सुनता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ इधर पाखी और तोसू भी लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच की कभी हार नहीं होती, वैसे ही अनुपमा है कि उनकी हार नहीं होगी और ना होने वाली है। तो आप लोग देखिए, अनुपमा बहुत ही अच्छा है, एक पारिवारिक सीरियल है, कुछ ना कुछ सीख देता है और बहुत ही अच्छी, मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो आपको देखने की जिज्ञासा और बढ़ेगी अंदर से, क्योंकि सीरियल बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन जो पारिवारिक चीज़ है ना वो अनुपमा में ही मिलती है। क्योंकि सुख और दुख, धूप और छाँव, खुशी गम, सब कुछ उसी में मिलता है कि किस तरह तूफान का सामना करती हैं, किस तरह खुशी के माहौल में खुश होती हैं, दुख में भी खुश होती हैं और किस तरह अपने परिवार को बचाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों, क्या पाखी और तोसू शांति से शादी होने देंगे कि एक नया भूचाल, नया तूफान खड़ा करेंगे?
दोस्तों बहुत कुछ हो जाता है और बहुत कुछ हो रहा है, और अब कंपटीशन भी आ रहा है कि किस इन सब वजह से क्या अनुपमा कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगी, कंपटीशन जीत पाएंगी, क्योंकि प्रेम ने अंश को छुड़ाने के लिए बात कही है, कंपटीशन में लड़ने की तो बात वही है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा अनुपमा, और नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मैं आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।